दोस्तों, आसिम मुनीर एक बार फिर से चर्चाओं में और इसने अमेरिकी धरती से भारत को चेतावनी दी है, धमकी दी है कि भारत के साथ अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो उस समय हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। बोले किससे? परमाणु हथियार से आधी दुनिया नष्ट कर देंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट इसके कहां पर बैठकर आते हैं? अमेरिका की धरती पर बैठकर आते हैं। और जो स्टेटमेंट आप इनकी विचारधारा यहीं से समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार का नेशन है और किस प्रकार के ये लीडर्स हैं जो पाकिस्तान के हैं। और अमेरिका, सबसे बड़ी बात पता क्या थी? अमेरिका में बैठकर इस तरीके की बयानबाजी करना। और इसने बहुत सारे बयान दिए हैं। इसने अपने आप को डंप ट्रक के रूप में, पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और भारत जो है वो मर्सिडीज है और भारत मर्सिडीज है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब मर्सिडीज और जो ट्रक हैं वो भिड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा। इस तरीके से इसके स्टेटमेंट आते हैं। इसने वहां पर जाकर जो सेंट्रल कमांड है यूएस की, जो उसके चीफ हैं, उनसे मुलाकात की और मुलाकात के क्या मायने निकल कर आते हैं। और अमेरिका की धरती पर बैठकर इस तरीके के स्टेटमेंट का आना, भारत किस रूप में इसे ले सकता है? अमेरिका की धरती पर परमाणु युद्ध की खुली चेतावनी। फ्लोरिडा में एक इनका प्रोग्राम था जहां पर कुछ पाकिस्तानी भी लोग पहुंचे हुए थे। वहां पर इन्होंने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में इन्हें स्पीच दी और उसी स्पीच में इस प्रकार की धमकी आती है। बोले अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाता है और ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर पर पहुंच जाता है तो बोले हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। वो वही बात है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इस प्रकार के नेशन जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो इस प्रकार की धमकी देती हैं। और जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो यही दर्शाता कि अगर ये ना होता, और यानी कि दुनिया के नेशंस को साथ में मिलकर आना चाहिए कि जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री रख रही है उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। किस तरीके से ये न्यूक्लियर वेपन की खुलेआम धमकी देता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये नहीं चला सकते। और उसके बाद भी इस तरीके की धमकी देना और अमेरिका में बैठकर देना। और जो हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, वो अमेरिका इस तरीके का ही देश है। इसका, पाकिस्तान का इन्होंने खूब दम से यूज किया है। और जब भी भारत इनके हाथ से निकल कर जाता, और एक वही सिचुएशन बन रही जो पहले बनी थी कि पाकिस्तान का इन्होंने उस वक्त भी साथ दिया था और आज भी वही सिचुएशन फिर हो गई। भारत से थोड़े रिश्ते खराब होते हैं, पाकिस्तान को बैक करने लगते हैं। वी आर न्यूक्लियर नेशन इफ वी थिंक, बोले हमें ऐसा लगा कि हम अब खत्म होने वाले हैं, डाउन बस से, बोले उसके बाद हम न्यूक्लियर से आधी दुनिया खत्म कर देंगे। वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन। अब सबसे बड़ा मुद्दा किस बात को लेकर छिड़ता है? ये अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्हें खुश भी करना था। बोले इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने रद्द की है, जो रद्द की है उससे पाकिस्तान की आवाम पर खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक चेतावनी देते हैं कि भारत अगर अब डैम भी बनाएगा, क्योंकि पानी रोकना है और पानी रोकेंगे तो उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा। बोले भारत डैम बनाएगा और डैम बनाएगा, बोले हम डिस्ट्रॉय कर देंगे 10 मिसाइल से। जो भारत डैम बनाएगा उसे हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। इस तरीके की ये धमकी देता। और पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर धमकी नहीं है, चाहे इनके आप और भी जो लीडर्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें भी धमकी दे चुकी है कि या तो पानी बहेगा, खून बहेगा। और बाद ने भी कहा था कि पानी और खून एक साथ बहेगा ही नहीं। इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। यहां पर पहली बार किसी ने अमेरिका की सॉइल पर खड़े होकर तीसरे देश को न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी है, पहली बार हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो कि अमेरिका का क्या लेवल है, वो किस तरीके से सिर्फ अपने हितों के लिए ही काम करता है। इस वजह से इनकी दूसरी यात्रा भी है और दूसरी बार ये कहां पर, अमेरिका में पहुंच जाते हैं। जो फील्ड मार्शल है, सिंधु नदी को लेकर पूरी विवाद होता है और उसके बाद बोलते हैं कि हम वेट करते हैं कि भारत डैम बनाए, उसके बाद जब डैम बन जाएंगे, बोले फिर हम 10 मिसाइल से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। वी विल डिस्ट्रॉय उन डैम्स को, यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी देता है। हालांकि ये कुछ भी आपको लगता है कि इस तरीके का ये कृत्य कर पाएगा कि ये भारत डैम बनाएगा और ये भारत बोल रहा है कि 10 मिसाइल से हम उन्हें तबाह कर देंगे? क्या इसकी इतनी, क्या पाकिस्तान की सच में इतनी हिम्मत हो गई है कि पाकिस्तान जो भारत की टेरिटरी में घुसकर इस तरीके से, अभी भी एक मिसाइल तक पाकिस्तान की जमीन नहीं छू पाई भारत की 4 दिन की झड़प में। ये किस तरीके से इस तरीके के दावे, हालांकि अब कर देते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि इनके लोग, इन्हें खुद नहीं पता कि क्या वेपन ये यूज कर रहे हैं, किस तरीके कर रहे हैं। बोले हमारे पास बहुत सारी मिसाइल हैं, मिसाइलों की कमी नहीं है, इस वजह से मिसाइल से हमला करेंगे, मिसाइलों की कमी नहीं है। बोले इंडियंस जो है वो इसे अपनी फैमिली प्रॉपर्टी ना समझे। किसको? इंडस रिवर को। अब तो पानी रुक गया है
और पानी रुकेगा ही, और पानी नहीं जाने वाला डैम भी बनेंगे, और डैम भी बने जिसका भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा डैम बनने का। और एक बार डिसीजन हो गया कि इंडस वाटर ट्रीटी रद्द, इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी यहां पर रद्द हो जाती है। अब इसने जो एग्जाम्पल दिया है भारत को और मर्सिडीज को लेकर कि हम तो एक डंप ट्रक हैं, और भारत को इन्होंने कहा है कि ये भारत मर्सिडीज देश है और इंडिया इज ए साइन, भारत चमक रहा है। और जब बोले कि भारत की जो भारत को एक तरीके से मर्सिडीज की संज्ञा दी कि मर्सिडीज जब हाईवे पर फरारी की तरह, लाइक फरारी की तरह जब रोड पर आ रही होगी और इधर से एक डंप ट्रक, इसको पाकिस्तान बोला डंप ट्रक, जब दोनों फरारी और मर्सिडीज और जो ट्रक है वो भिड़ेंगे तो बोले किसको ज्यादा नुकसान होगा। बोले सीधी सी बात है कि इससे जो मर्सिडीज है उसको नुकसान होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल ये पाकिस्तान के लोगों को देता है कि आप समझ सकते हो कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और ये अपने आप को उसी प्रकार से प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि भाई हम तो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तबाह हैं, बर्बाद हैं, लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं बढ़ने देंगे, तुम आगे बढ़ोगे, हम किसी प्रकार से, चाहे वो आतंक हो, किसी प्रकार से हो, हम बीच में आकर टांगे अड़ाएंगे अपनी। इस तरीके से आप इनकी मेंटेलिटी को समझ सकते हो कि इन्हें ग्रो नहीं करना, ये यूएस के फेंके हुए टुकड़ों पर, चाहे वो चाइना के फेंके हुए टुकड़ों पर, इन्हीं पर इन्हें पलना है, और आगे भी ये उनके लिए ही काम करने वाले हैं, चाहे वो यूएस के हित हों, चाहे इधर से चाइना के हित हों। लेकिन हमें भारत को, एज अ नेशन, अपने हित को ध्यान में रखकर अब कड़े रुख यहाँ पर अपनाने पड़ेंगे। इस तरीके से आप जो देखोगे कि इन्होंने जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड का जो चीफ है उनसे मुलाकात की। अब सेंट्रल कमांड के चीफ से मुलाकात क्योंकि वहां पर जो सेंट्रल कमांड के जो पूर्व चीफ थे और जो नए चीफ हैं, उन नए चीफ ने ज्वाइन किया और पूर्व चीफ ने वहां पर उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। तो उस सेरेमनी में जो उपस्थित होते हैं, आप देखोगे तो अमेरिका अब वर्ल्ड पावर क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यूएस की जो आर्मी है वो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का चक्का जाम करके रखा है। जो यूएस नॉर्थ कमांड, इन्होंने साउथ के लिए यूएस साउथ कमांड बना रखी है, अफ्रीका के लिए कमांड बना रखी है, यूरोप के लिए कमांड बना रखी। जो यूएस यूरोप कमांड है इसमें आप देखोगे पूरा जो रसिया है वो भी कवर होता है। उसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड दिखेगी आपको, इन्हीं के चीफ से मुलाकात की है। भारत सेंट्रल कमांड में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में आता है। जो हम हैं वो आते हैं यूएस इंडो पैसिफिक, जो सेंट्रल यूएस पैसिफिक कमांड है उसमें भारत आता है। इस तरीके से अमेरिका की सेंट्रल कमांड बनी हुई है और हर जगह अमेरिका ने एक एक चीफ नियुक्त किया हुआ है, यानी कि जो अमेरिका की आर्मी है उसका एक टॉप चीफ, और उसके अंडर में इतने सारे जो चीफ हैं, इतनी सारी जो कमांड बना के रखी हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया पे इस तरीके से नजर बनाए रखता है। हर जगह उसके बेस हैं। और सबसे जो हाईलाइटेड अभी कमांड बनी हुई है वो यही बनी हुई है सेंट्रल कमांड, ईरान की वजह से। और पाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले अफगानिस्तान में पाकिस्तान का यूज किया, और आने वाले समय में ईरान को लेकर बड़ा प्लान, ईरान को लेकर भी अमेरिका का बना हुआ है। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आने वाले समय में ईरान को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और उस समय इसी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी जो कुछ डॉलर में यहां पर तैयार हो जाता है कुछ भी करने के लिए और ईरान के लिए। और आप जब भारत से जब कुछ ना कुछ, जब अमेरिका और रिश्ते, कितने अच्छे रिश्ते हुए हैं भारत और अमेरिका के पिछले कुछ सालों में, लेकिन हाल के कुछ महीनों में यहाँ पर रिश्ते खराब हो जाते हैं और अमेरिका ने यहाँ पर फिर से पाकिस्तान को बैक करना शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान से इन्होंने अफगानिस्तान में यूज किया, ईरान के लिए यूज करेंगे, और भारत को काउंटर करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का यूज होता है। यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो पपेट है, यूज इसका सिर्फ यूज ही किया जाता है, किसी भी दूसरे देश को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का लगातार यूज होता है। इनसे मुलाकात करते हैं और ये सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, यानी कि सेंट्रल कमांड की कमान इन्हीं के पास है। सेंट्रल कमांड में क्या कुछ चलने वाला है, इनका जैसा आदेश आता है, इनको अमेरिका से आदेश मिलता है, और जैसे इन्हें आदेश मिलता है ये इनको आदेश चिपका देते हैं। उसके बाद ये जैसा कहते हैं ये ऐसा करते रहते हैं। इस क्षेत्र में इनकी हिम्मत ही नहीं है कि अमेरिका को आंख उठाकर ये देख ले। इस तरीके से डॉलर पर इनका पूरा काम चलता है। अब ये आप कहोगे सेंट्रल कमांड के आप चीफ हो, पाकिस्तान के लिए ये चीफ क्यों महत्वपूर्ण है? अब इससे समझ सकते हो कि पाकिस्तान अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हिलाल पाकिस्तान क्या है, जो मुझे नहीं पता कि किस तरीके का इनका अवार्ड है, जो इनका नाम है वो क्या है, हिलाल पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कुछ अवार्ड है इनका, वो सिविलियन अवार्ड है। वो इन सेंट्रल कमांड को जो चीफ होता है उसको ये देते हैं।
उससे आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति इनके लिए महत्वपूर्ण रखता है, यानी कि उनके ही आदेशों पर चलते हैं और उनके ही आदेशों पर, यानी कि जैसा वहां से कमांड मिलती है उसी प्रकार से ये अपने काम करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यूएस की सॉइल पर बैठकर भारत को चेतावनी दी। अब देखना होगा कि भारत इस चेतावनी को किस तरीके से लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने इंडियन नेवी से कहा है, इंडियन नेवी के चीफ से, कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, अगली बार आपको मौका मिलेगा। इस तरीके का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का जो नेवी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता होगा इंडियन नेवी को मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि पूरे सब तरीके से हमने लॉक करके रखी थी हर चीज को। जो इंडियन नेवी है उसने सारा कुछ लॉक करके रखा हुआ था, स्टैंड बाई पर था सारा कुछ, बस एक आदेश मिलने की देरी थी और वो आदेश फिर कभी मिला ही नहीं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना, आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आना कि अगर युद्ध हुआ, यानी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, यानी कि कभी ना कभी कुछ तो हो सकता है। जो भारत की नौसेना है और पाकिस्तान की नौसेना है, दोनों अरेबियन सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि सेम टाइम पर। और जब भी एक्सरसाइज होती है तो हलचल तेज हो ही जाती है, क्योंकि भले ही आज जंग ना छिड़े, कल जंग ना छिड़े, लेकिन जब भी जंग छिड़ेगी, यानी कि उधर से या तो भारत एक्सरसाइज करने उतरेगा कि एक्सरसाइज की कहकर कि एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और उधर से पाकिस्तान और इसी तरीके से जंग में उतर जाते हैं। आप कोई सा युद्ध उठा के देख लो, रसिया ने भी ऐसी कहा था कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसके बाद वॉर में उतर गया था। तो इस तरीके की जो भी न्यू अपडेट्स हैं आती रहती हैं, आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।